नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। संभल का मुद्दा अब पूरी तरह राष्ट्रीय फलक पर जाता दिख रहा है। आज एक बार फिर इस पर खुलकर बात हुई। संभल के बहाने सनातन पर भी बात हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में संभल पर उन्हीं तेवरों के साथ बात की जैसे तेवर कभी अयोध्या आंदोलन को लेकर बीजेपी के हुआ करते थे। 24 नवंबर को संभल में चले पत्थरों का हिसाब मांग रहे विपक्ष को योगी आदित्यनाथ ने उल्टा घेर लिया। योगी आदित्यनाथ ने 1947 से लेकर 1978 तक के संभल का वो सच देश को दिखा दिया जब उनके दावे के मुताबिक हिंदुओं पर तब बहुत जुल्म और अत्याचार हुआ। संसद सत्र जब शुरू हुआ था तब संभल की एक तस्वीर अखिलेश यादव ने देश को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ संभल प्रशासन के अभियान में मिल रहे कुओं, उनमें मिल रही देवी देवताओं की मूर्तियों और एक छिपा दिए गए पुराने मंदिर का सच आज सामने आया है तो पूरे देश में संभल की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसी बीच योगी ने आज यूपी विधानसभा में जो बोला उसका संकेत ये है, संभल के हरिहर मंदिर का सच अब और नहीं दबेगा। संभल के पत्थरबाजों को योगी बख्शेंगे नहीं। यही नहीं, योगी ने दो टूक कहा, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नारा नहीं है, हमारी श्रद्धा का नारा है। उन्होंने यूपी के उपचुनाव के नतीजों से निकले संकेतों को सनातन की जीत बताई। योगी के इस अंदाज के जवाब में अखिलेश यादव सिर्फ इतना कहकर रह गए, हम लोग खोदने वाले लोग नहीं। सवाल पब्लिक का है, क्या संभल की पिच पर खुलकर खेलते दिख रहे योगी अखिलेश राहुल पर बहुत भारी पड़ने वाले? सवाल पब्लिक का आज यही। संभल ने देश का माहौल पहले से गर्म कर रखा है। संसद के सत्र से लेकर ओवैसी, मदनी जैसे मुस्लिम नेता पहले से इस पर बोल रहे थे। अब यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही संभल पर बहस गर्मा गई। लेकिन अब की बार अखिलेश और राहुल के संभल नैरेटिव पर योगी का अटैक बहुत भारी है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज महाकुंभ के एक समारोह से एकजुट वाला नैरेटिव सेट कर चुके थे। आज योगी विधानसभा में क्या बोले, आप खुद सुनिए। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाए, क्या मंदिर बन जाएगा? मैं कहता हूं, तो बाबरनामा भी कहता है कि एक हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। योगी जब ये दो टूक बातें कर रहे हैं तब संभल में अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन के अभियान में इतिहास का चैप्टर खुल रहा है।
हिंदू पक्ष के मुताबिक संभल में हरिहर मंदिर के पास 22 कुओं का प्रमाण है। ये 22 कुएं मैप्स पर दिखाई भी गए। प्रशासन ने अब तक दबा दिए गए कम से कम 3 कुओं को खोद निकालने का दावा भी किया है। इस बीच 1978 के संभल दंगों के बाद से मानो लापता हो गए प्राचीन मंदिर को भी प्रशासन ने खोज निकाला है। दंगे के बाद इलाके से पलायन कर गए एक हिंदू बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ, उस दंगे के बाद से यहाँ पर आगजनी हुई हमारे पड़ोस में, और यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद इतनी दहशत हो गई इस हम लोगों में। हमारे चारों तरफ मुस्लिम आबादी है और हम घिरे हुए थे मुस्लिम आबादी से। हमारे 40-50 परिवार यहाँ रहते थे। मोहल्ला खपूसरा में तो हम लोगों ने पलायन किया और हमने जो अपने मकान थे वो बेच दिए। अब जो कोई हमारे समाज का व्यक्ति नहीं रहा, तो इसलिए उस मंदिर में पूजा पाठ भी संभव नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर एक पुजारी की नियुक्ति भी की थी कि वहाँ दोनों वक्त आरती तो हो जाए कम से कम, लेकिन वो पुजारी भी 1 महीने 15 दिन के बाद वो घबरा गया। बोले साहब वहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है। संभल में सर्वे और सर्वे के दौरान पथराव के बाद राजनीतिक लड़ाई तो अखिलेश ने शुरू की, लेकिन संभल को लेकर रहे खुलासों, ये जो खुलासे हैं और योगी आदित्यनाथ के तेवरों के बाद संभल संग्राम बहुत बढ़ गया। राहुल प्रियंका ने संसद में संविधान पर बोलते हुए संभल के मुद्दे पर वाहवाही लूटने की जरूर कोशिश की, लेकिन उसके बाद से राहुल वापस अडानी की पिच पर चले गए और प्रियंका ने फिलिस्तीन वाला बैग लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन अखिलेश संभल पर अड़े हुए हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोदना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, संभल की पॉलिटिक्स पर बीजेपी नेताओं के अयोध्या जैसे तेवर के क्या सियासी मायने हैं? संभल में मिले प्राचीन मंदिर और कुएं क्या विवादित स्थल पर हिंदू पक्ष के दावों को और मजबूत करेंगे? जय श्री राम को सांप्रदायिक बताने की पॉलिटिक्स पर योगी का 2 टूक जवाब पूरे इकोसिस्टम को भारी पड़ेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर सईद रिजवान एडवोकेट है, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आज इस डिबेट में वारिस पठान साहब AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अमीक जमाई को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अमीक जमाई जी, अब सर्वे तो बंद है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन वहां बिजली चोरी और अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से निकल रहे कुएं और कुएं के अंदर खंडित मूर्तियां आ रही हैं, क्या अब भी ये कहेंगे आप कि वहां पर खोदना मना है, खोदने से कुछ नहीं होगा? मैं पूछना चाहती हूं, इतिहास का एक चैप्टर आज योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया, वो था 1947 से लेकर 1978 तक का चैप्टर, और उसमें हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का वर्णन भी है। क्या उस वर्णन को, उस इतिहास को भूलकर सिर्फ संभल का नया इतिहास ही आपका इंटरेस्ट है? देखिए नाविका मैम, हमारे मुख्यमंत्री जी को 78 तक का इतिहास तो पता है, लेकिन 2017 से 24 का कोई इतिहास पता नहीं। किस लिए उन्होंने शपथ ली थी? आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे जो है 31 हजार का कर्जा जो है हमारे लोगों पे ठेल दिया है।
एनआईसीयू के वो बच्चे झांसी के, मैंने आप पहली बात उठाई थी, उन बच्चों ने जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, उनका क्या धर्म है, जाति है, मुझे नहीं पता है। आप जानती हैं कि यहां पे रोजगार का सवाल, यहां पर इन्वेस्टमेंट का सवाल। आज विधानसभा में किसानों के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुरातन काल में जाना चाहते हैं, देश को पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से संभल के इस मामले में नवाब इकबाल साहब जो 1991 से एमएलए हैं, इसी सीट पे जहां पे ये मंदिर पाने का जो विवाद यहां पे नया सामने लाया जा रहा है, मेरा ये कहना नाविका मैम, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों पे चर्चा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एपिसेंटर खोज रही है, जिसे 2027 में उसे आसानी हो जाए। नवाब इकबाल जी ने कहा कि 91 में मेरे आने के बाद वहां पे किसी हिंदू ने पलायन नहीं किया, वहां पे कोई हिंदू मुसलमान दंगा, 92 एक अलग चर्चा है, कोई वहां पे लोकल दंगा नहीं हुआ, और जो परिवार है वो हिंदू परिवार, वो संभल में नाविका में वहीं पे रहे, और वो टेलीविजन पे आए, उन्होंने कहा हमारे पास चाबी है, हमारे पास इसकी सब कुछ हमारे अंडर में है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया कि आप मंदिर में घंटा ना बजे, मंदिर में माइक ना लगे। लेकिन सवाल ये है कि मंदिर मस्जिद के बीच में क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी में ये कैलिबर था कि आज माता प्रसाद पांडे जी के सामने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जो पूरे उत्तर प्रदेश की चरमरा गई है का मुद्दा, अमित जमाई जी माफ कीजिएगा, लेकिन संभल का मुद्दा सबसे ज्यादा तो अखिलेश जी ने उठाया, संसद में उन्होंने उठाया, अब जवाब मिल रहा है तो राधिका खेड़ा जी, सवाल उस जवाब का नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है कि बेरोजगारी कैसे हो गई, सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी के लिए आपने क्या कहा। ये जिस डिबेट से शुरू हुआ संसद सत्र और अखिलेश जी ने शुरू किया, उसी मुद्दे को आज समाजवादी पार्टी इधर उधर क्यों करना चाह रही? नमस्कार नाविका जी, राम नाम से जिनको तकलीफ है उन्हें आज मैं आपके शो से बता दूं, सनातन ना झुका है, ना झुकेगा, ना आप उसे झुका सकेंगे। यहाँ पे जमाई साहब कह रहे थे कि 1991 से इनके वहां पे विधायक हैं और वो कहते हैं कि जब से मैं यहाँ पे हूं तब से कोई दंगा नहीं हुआ। 1992 6 दिसंबर को वहां पे 20,000 से ज्यादा लोग संभल में, फिर पढ़ के बता रही हूं, 20,000, और ये ऑन रिकॉर्ड है, 20,000 से ज्यादा लोग जुटे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन 8 दिन तक वहां पे कर्फ्यू रहा था और दंगे हुए थे। तो ये मत कहिए कि यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अगले साल का ही बता दिया। संभल का क्या मतलब है? संभल जो शब्द है, समता का दल, मतलब जहां पे लोग सब साथ मिलके रहते थे, ये संभल होना चाहिए था। लेकिन लगातार, जैसे आदित्यनाथ जी ने बताया, इतिहास इसलिए गिनाना जरूरी होता है क्योंकि भविष्य की नींव इतिहास पे रखी जाती है। आप लोगों ने हमेशा तो अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, उत्तर प्रदेश को मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हमेशा कम्युनल राइट्स की आग में धोपा है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा था और पीछे रह रहा था, आज तक आप वापस नहीं आ पा रहे हैं। आप फिर यही करते हैं। जब वहां पे आप बात करना चाहते हैं हर मुद्दे के ऊपर, तो चलिए बात करते हैं अयोध्या में जो आपके ही साथी ने, आपके ही एक पार्टी ऑफिस बेरर ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया। 3 और जगह पे आपके लोग बलात्कारी पाए गए। आप कोई जगह नहीं छोड़ते, अयोध्या तो छोड़ देते जहां पे आपने वो किया। लेकिन क्या करते हैं आपके अखिलेश यादव साहब? डीएनए पूछते हैं, कभी आप लोग टूटियां चुराते हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश को दिया। लगातार आप लोग, माफ कीजिएगा राधिका जी, मैं बीच में आऊंगी। कहीं अयोध्या छोड़ने की बात नहीं है, महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना इस लोक में ना किसी और लोक में। तो अयोध्या में बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं भी इस दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है नाविका जी, बिल्कुल नाविका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैंने अयोध्या इसलिए कहा क्योंकि ये अयोध्या के जो बार बार बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या हरा दिया हमें। आपका तो बाबरी मस्जिद भी वहीं था ना, तो आप तो उसकी तो इज्जत रख लेते अगर आपको हमारे धर्म की इज्जत नहीं रख रही। मैंने इस संदर्भ में कहा। दूसरी बात, यहां पे इन्होंने कहा कि एकदम से हम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्यों? वो हनुमान जी का मंदिर आज तो आया नहीं। आपके वहां पे इतने समय से विधायक थे तो उनको तो पता होगा कि वहां पे कोई मंदिर था। क्यों उन्होंने कुछ मदद नहीं करी लोगों की? वहां पे इतनी बिजली की चोरी हो रही है तो आप वहां पे बिजली की चोरी होने दे रहे थे? करते हैं ना इस पे चर्चा। इतनी बिजली की अगर चोरी हो रही है, ये तो उनसे छुपी नहीं होगी, पता तो उनको होगा।
क्योंकि जो विधायक होता है वहां पे उसको चप्पे चप्पे गली गली का सब कुछ पता होता है जमाई साहब। मैं भी विधायक का चुनाव लड़ी हुई हूं, पता सबको सब कुछ होता है, जो चुनाव लड़ता भी है और जो विधायक भी होता है वो तो 91 से वहां पे है। और उनको ये नहीं पता चला कि कौन लोग बिजली की चोरी कर रहे थे, उनको ये नहीं, उन्होंने रोकने की नहीं सोची। और वहां पे एक मंदिर बंद है ये भी उनको पता था, लेकिन आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो मंदिर वहां पे बंद रहा। आज अगर वो मंदिर सामने आया, इतनी पुरानी मूर्ति तो किसी ने जाके रख नहीं दी। और इसी बात से आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि अब आप लोगों की तुष्टीकरण अब उजागर हो रही है। हमारा जो धर्म है, सच हमेशा बाहर आ जाता है। वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को जितना दबा दो वो छुपा नहीं रह सकता। और वारिस पठान भाई, मेरा आपसे सवाल है, 3 कुएं निकल आए, खंडित मूर्तियां निकल आई, एक मंदिर निकल आया, वहां हनुमान जी की पूजा होती थी, वहां नंदी विराजमान है, वहां पर शिवलिंग है, ये सब यूं ही तो नहीं हो गया। और जब हम बात करते हैं, एक भी इस देश का नागरिक अगर अपने उसको प्राण त्यागने पड़े तो बुरी बात है, लेकिन 5 जानों की हम बात करते हैं। हम 209 जो आंकड़े आज योगी जी ने बताए हैं असेंबली में, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो 209 हिंदू जाने गई, क्या वो किसी गिनती में नहीं है वारिस पठान जी? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात तो ये है, संभल मंदिर अतिक्रमण के बारे में लगातार दुष्प्रचार चला जा रहा है 2-3 दिनों से, मीडिया के माध्यम से, राइट विंग ट्रोल की तरफ से। हकीकत क्या, ये भी तो सुनना चाहिए ना। हकीकत ये है कि वहाँ के जो केयर टेकर थे, जिनके हाथ में वहाँ की चाबी थी मंदिर की, बाजू के कमरे की जिनके पास चाबी थी, धर्मेंद्र रस्तोगी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया है पूरे जगत के सामने। वो इंटरव्यू उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि 2006 तक मंदिर खुला था, वहां पर पूजा होती थी, हमको किसी ने पलायन नहीं कराया, हम हमारे काम की वजह से बाहर चले गए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बन के रहते थे, सांप्रदायिक तनाव कुछ नहीं था, किसी ने हमको डराया नहीं, किसी ने हमको धमकाया नहीं, किसी ने भी कब्जा नहीं किया था। वहां पे उनका खुद की जुबानी है, उनके बेटे की जुबानी है, वहां के स्थानिक लोगों की जुबानी है, सब बोल रहे हैं। मगर योगी जी आके वहां पे झूठ बोल रहे हैं कि 1978 से मंदिर बनता। संविधान की शपथ ली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। मगर नहीं, उनको एक पोलराइज करना है, एक सिचुएशन को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कराना है, जिसके अंदर बीजेपी मास्टर है। कौन पोलराइज करा रहा है और आपने क्या सुना मुझे नहीं पता। रस्तोगी जी की मैंने आपको बाइट सुनवाई, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आई मैं दोबारा चलवा देती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, कैसे पलायन करवाया गया, आप उल्टी मैं आपको समझाता हूँ, मैं भी आपको सुनाता हूँ बाइट। नहीं, बीच में आप मेरे को नहीं काट सकते, आपने सबको बोलने का मौका दिया ना नाविका जी, तो मैं भी एक प्रवक्ता हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए, मेरी बात आपको पर गलत चीजें मत बोलिए, क्योंकि मैंने शो पर आपको उनका साउंड बाइट सुनाया है। झूठ छुपता नहीं, मैं गलत चीज नहीं, मैं गलत चीज बोलता ही नहीं कभी भी, मेरे को आप आदत ही नहीं है गलत झूठ बोलने की। मैं सत्य के साथ चलता हूं, और सत्य बात ये जो आप सुनेंगे तो आप खुद ही हो जाएंगे कि नहीं वारिस भाई आप सच बोल रहे थे। जरा सा 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको सुना देता हूं, ये भी न्यूज का ही है, ये जो सुनिए। इंतजार कर रहे हैं, सुनिए जो धर्मेंद्र जी ने खुद ने कहा है, उनकी भाषा के अंदर ही उनके अल्फाज आप सुनिए। तब आप यहाँ से आप चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ था, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और अच्छा, सब चले गए, और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना। चलिए, ये आपका सच है, ये आपका सच है, ये आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, क्या सुनवा रहे हैं, मैं नहीं जानती। मैं वो जानती हूँ जो हमने चलवाया। नहीं सुनना चाहते, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 2006 तक, अरे इन्हीं की जुबान बोल रहा हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ है, मैं वहां नहीं था, ना मेरा पत्रकार गया था, ना मेरा फोटोग्राफर वहां था। वहां जो फोटोग्राफर पत्रकार लोग गए थे उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया है, साफ तौर से वो बोल रहे कि 2006 तक मंदिर चालू था। उनका बेटे का इंटरव्यू सुनिए, पड़ोसियों का इंटरव्यू सुनिए, एरिया के स्थानिक लोगों का सुनिए। अभी सभी अगर झूठ बोलते और नविका जी अकेले, तो आप सच नहीं बोलते हैं ना। अब बात नंबर 3, क्या जरूरत है पूरे देश में खुदाई करने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप को क्यों नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंटली स्टे लगाया है कि कोई कोर्ट नया केस इस तरह का एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप जाकर कहा कि जो सर्वे के आदेश दिए लोअर कोर्ट्स ने, उस पर भी रोक लगी हुई है। तो संभल में इस मुद्दे को बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत बता रहा हूं क्या है।
पोलराइज करना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, हिंदुओं को आप करें तो डराना, ठीक है। कटोगे तो सवाल- बटोगे, नहीं, माफ कीजिएगा, संभल मुद्दे पर डिबेट सब चाहते हैं। अरे कैसा सब विधानसभा में चाहते थे संभल पर डिबेट, लेकिन सच सामने आने के बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तबीयत तो बिगड़ गई क्या? डिबेट सत्य पे, संभल पे अराजकता फैलाने का नहीं बोला था किसी ने, संभल के ऊपर गलत बातें करने का नहीं बोला था। और हिंदू खतरे में है, आ रही हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, आ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वारिस पठान जी, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विष्णु शरण रस्तोगी जी 82 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे वारिस पठान जी। अपने हिसाब की जो लोग बोल रहे हैं या कहीं से बाइट आई है वो सुनाएंगे। नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वारिस भाई आमतौर पे ये इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। अब उन्होंने एक किसी का बयान कोट किया है, हमने भी उन बुजुर्ग को सुना, हमने भी वो बयान सुना है, और मुझे तो लगता है फिर से एक बार सुनवा दीजिएगा। में बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 82 साल हो गई है, इसके पहले का मंदिर है, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने कहा कि हम यहां से गए और जो पुजारी था उसको यहां आने में मुश्किलें होने लगी थी, वो स्थिति नहीं बन पा रही थी। और मैं आपको कई बार होता है ना कि संदर्भ के साथ समझना जरूरी होता है। अगर इस तरह का दंगा 1978 में हुआ कि वहां के हिंदुओं को घर द्वार छोड़कर जाना पड़ा, जो मॉब वायलेंस इन इंडिया पुस्तक है उसमें बाकायदा संभल का जिक्र है, उस वक्त के मुस्लिम लीग के नेता का जिक्र है। जिक्र यह भी है कि कैसे वहां के सबसे बड़े साहूकार, जिसका योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे थे, कि जो साहूकार वो सबको पैसे देता था, एक तरह से कहें कि कारोबार का केंद्र था, उसका भी घर नहीं छूटा, उसकी भी संपत्ति नहीं छूटी। और क्या ये सच नहीं है जो सवाल खड़े किए हैं योगी जी ने विधानसभा में? क्या उसका जवाब कोई नहीं देगा? हिंदू बहुल इलाके से क्या आज तक किसी को कभी कोई मुश्किल हुई? कोई उदाहरण बताइए कि हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू रहते हैं और वहां से कोई कुछ निकल रहा और वहां कोई पत्थरबाजी करने लगे। लेकिन रामनवमी का जुलूस हो, गणेश चतुर्थी का जुलूस हो, गणेश विसर्जन का हो, दुर्गा प्रतिमा, जवाब देना चाहता हूं, कोई भी ऐसा जुलूस हो, उस पर क्यों ऐसा होगा? बहराइच एक उदाहरण है, या दूसरे ऐसे कई उदाहरण हम जिक्र कर सकते हैं। हम उस उदाहरण को छोड़ देते हैं। अरे त्रिपाठी जी, अभी आपने जुलूस की बात अगर न्यायालय से कोई निर्णय, वारिस भाई जुलूस के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, वारिस भाई आपके बीच में हर्षवर्धन जी नहीं बोले थे, अब वो खत्म कर लें, आपको समय दूंगी ना, थोड़ा सा इंतजार। आप बोले थे न्यायालय से निर्णय के खिलाफ क्या पत्थरबाजी करके न्यायालय का निर्णय पलटा जाएगा? अगर सर्वे का निर्णय था तो क्या पत्थरबाजी करके पलटा जाएगा? फिर इससे आगे की बात जो ज्यादा गंभीर है, मस्जिद और मदरसा अवैध बिजली केंद्र कैसे बन जाएंगे, बिजली आपूर्ति केंद्र बन जाएंगे कैसे? इसका मतलब कि वहां इस तरह की स्थिति बन गई थी कि बिजली वाले, पुलिस वाले वो पहुंचने की स्थिति नहीं थी। उस सर्वे में क्या दिक्कत है? शफीकुर रहमान बर्क बरसों से वहां सांसद थे, उनके इलाके में यह सब हो रहा था, तो क्या सीधे सीधे जियाउर रहमान बर्क के जो दादाजी हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके इशारे से हो रहा था? कौन लोग हैं जो जय श्री राम और हर हर महादेव या राधे राधे को कम्युनल नारा कहते हैं? उनका भी सवाल होना चाहिए ना, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये सवाल क्या इस देश के फ्रॉड सेकुलर नेताओं ने मुसलमानों को डरा दिया कि मस्जिद के सामने से कोई राम का नाम लेते हुए नहीं जा सकता? अरे भाई, हिंदुओं का देश है ये। वारिस पठान के भी कुछ 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी हिंदू ही होंगे कोई न कोई। मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई भी इस देश में शायद ही कोई होगा जो बाबर गोरी किसी चलिए नाविका जी के आधा घंटा सुनना है कि हमको? नहीं, मैं जानती हूँ आप किसी को भी आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब देने का टाइम दो, जवाब देने का टाइम दो। ये इतना लंबा झूठा भाषण नहीं सुनने की आदत है। जवाब दीजिए, कह तो रही हूं, डरा क्यों रहे हैं मुझे? हिंदू राष्ट्र कब से बन गया? क्या मोदी जी ने इसको हिंदू डिक्लेयर? तो जवाब ही तो दे रहा हूं, आप सुनिए ना। ये हिंदू राष्ट्र कब से बन गया भारत देश हमारा? क्या मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया? क्या पार्लियामेंट में पास हो गया? जो हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे हैं उनको अपने अल्फाज वापिस लेना चाहिए। बात नंबर 2 भी आपने कही, जुलूस की बात, आपने शोभा यात्रा की बात की योगी जी ने, तो सुनिए, शोभा यात्रा निकालिए, सबको अधिकार है यात्रा निकालने का। आपने मुझे बताइए नाविका जी, शोभा यात्रा निकालते हैं ये लोग, मुसलमान की मस्जिद के सामने जाके जानबूझ के खड़ा कर देते हैं, वहां पे जोर जोर से JSR के नारे लगाते हैं, डीजे बजता है। बाद में आपने सबने देखा कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा गया।
यात्रा हमारी भी निकलती है, जुलूस हमारा भी निकलता है, ईद मिलाद का निकलता है, मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है। मुझे एक वाकया बताइए कि ईद मिलाद के जुलूस में हजारों लाखों लोग रस्ते पे निकलते, किसी के मंदिर के सामने जाके खड़े हो गए, वहां से जोर जोर से नारेबाजी लगी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के, वहां किसी ने नारे लगाए हो, या किसी के मंदिर पे चढ़कर भगवा निकालकर पर आप ये भी तो बताइए कि आपके जब जुलूस निकलते हैं तो कोई पत्थर चलाता है क्या? नहीं, कोई पत्थर चलाता है क्या? कोई पत्थर चलाता है? कोई वाकया बता दीजिए। दुबई या सुनिए, अबू धाबी में मेजोरिटी मुसलमान, दुबई में मेजोरिटी मुसलमान, अरब देश में मेजोरिटी मुसलमान, वहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं। बताइए कोई एक वाकया जहां पर किसी ने उनको रोक कर बोला वहां तो नहीं होता, वहां मंदिर भी बनाने देते हैं, यहाँ मंदिर क्यों बनवाए गए? कभी नहीं, यही तो सवाल जनता पूछ रही है। मोदी के राज्य में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन जी, राधिका खेड़ा दोनों आना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन जी और राधिका खेड़ा दोनों आना चाह रहे हैं। राधिका खेड़ा लेडीज फर्स्ट, बुलवाया राधिका जाता जी है, जेएसआर का नारा लगाओ, नहीं तो मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। मुस्लिम देशों में जाकर मुसलमानों को चिढ़ाता नहीं, ये कुतर्क देना बंद कीजिए। वारिस पठान जी और उनके साथी समाजवादी पार्टी के जो हैं, यहाँ तो वही तो हो रहा है, किसी की मस्जिद के पास जोर जोर से डीजे बजाओ, उसका झंडा निकाल के भगवा झंडा लगाओ, और फिर मुसलमान बाहर आए तो गोली मारो। अरे आप कुछ भी बोलते, जिसने भगवा लहराया उसको मारी गई, उस पर एक आंसू नहीं आया आपका वारिस भाई, एक आंसू नहीं आया। आप देखिए नाविका जी, आप देखिए, अरे पांच मासूम संभल में मर गए, शहीद हो गए मुसलमान, उसके बारे में तो मोदी जी ने नहीं बोला ना, आपने कभी बोला? अभी संभल में 5 मिश्रा इंसान नहीं है, गोली खा के गोपाल मिश्रा शहीद हो गए नहीं है। 5, आपके मुंह में तो उसमें दही जम गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब खामोश बैठ गए, सब खामोश। अरे तो पत्थरबाजी का गलत है, नहीं करना चाहिए, वायलेंस हम हमेशा कंडेम करते रहेंगे, मगर पुलिस का डायरेक्ट गोली मार देगी, वाटर कैनन यूज नहीं करेंगे, पैलेट बुलेट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे। हर्षवर्धन जी, राधिका जी आ रही हूँ, हर्षवर्धन जी हमने क्या किया? नविका जी, वारिस पठान जी इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं तो कह रहा हूं 5 बच्चों की जान चली गई, थोड़ा तो नेताजी लोग शर्म कीजिए। किस नेता के परिवार के लोग थे वहां? वो 5 मुसलमान बच्चे मर गए, क्या सांसद जी के परिवार के लोग, विधायक के परिवार के लोग थे? मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। क्या जरूरत थी दूसरे घर के बच्चे जान गंवा रहे हैं, क्या जरूरत थी? पुलिस के सामने उनको खड़ा कर दिया जाता है, ह्यूमन शील्ड बनाकर। ये वही हरकत है जो कश्मीर में की जाती है के समय। नहीं, सर्वे की क्या जरूरत थी? सर्वे की जरूरत कोर्ट ने कही थी, और अगर कोर्ट का कहा माना जा रहा था तब भी आपको क्या दिक्कत है संविधान मानने वालों को? राधिका खेड़ा जी, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। कोर्ट ने जो कहा था एएसआई को राइट ऑफ वे के लिए परमिशन चाहिए था, अब 1 मिनट रुक जाइए ना वारिस भाई, सिर्फ आप ही तो नहीं बोलेंगे ना, सिर्फ आप ही तो नहीं बोलेंगे। राधिका खेड़ा जी, सवाल देश का है। 24 तारीख की सुबह में आप सब लोग वहां पहुंचे क्यों? सर्वे करने के। अब मैं दोनों जनों के, समाजवादी पार्टी और वारिस भाई, दोनों के ताल से ताल, कोई कंडेमनेशन, वारिस जी बोलने दीजिए। वारिस जी और समाजवादी पार्टी ताल से ताल मिला रहे हैं, तो इन दोनों की 2 चीजें गलतफहमियां दूर कर दूं। संविधान की बात करते हैं तो संविधान किसी को भी ये हक नहीं देता कि 40-50 साल या 1 साल भी आप किसी भी मंदिर को ऐसे बंद करके उस पर कब्जा करके रखेंगे। कौन सा संविधान का कौन सा पेज ये हक देता है? आप लोगों को तो आदत हुई हुई आजकल संविधान लहराने की, खोल के दिखाइएगा। दूसरा, वारिस पठान जी ने एक ऑडियो सुनाया, चलिए हम वारिस पठान जी की बात मान लेते हैं। वो उस ऑडियो में कह रहे 2006 तक यहाँ पे पूजा होती थी, उसके बाद बंद हुआ। तो हम तो यही कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये हुआ, उसके बाद मायावती जी आई, फिर अखिलेश यादव जी आए, अब हमारी सरकार आई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो आप मान रहे हैं ना कि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में उस मंदिर को बंदी बनाकर बंद कर दिया गया, उस पर कब्जा आप लोगों ने गैर कानूनी करवा दिया और उसके बाद चुप्पी साधी हुई थी। तो दोनों तरफ से आप ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वारिस पठान जी, इतना कष्ट होना, इतनी आवाज उठानी है तो 200 से अधिक जो हिंदू मरे हैं, समाजवादी पे हमला हो रहा, मैं बोल नहीं सकता हूँ। ईंटें, संभल की मिट्टी आवाज देती है, उसके ऊपर बोलिए। आज कोई भी उसके ऊपर इतने सालों से नहीं बोला। सवाल कई हैं और ये सवाल जनता पूछ रही है। अमीक जमाई जी, आपसे पूछूंगी, तहसीन भाई और रिजवान भाई आ रही हूं, मामला यहां बहुत गरमाया हुआ है। अमीक जमाई जी, राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, संभल पर बयानबाजी में अखिलेश और राहुल एक दूसरे से आगे निकल रहे थे, अब 46 साल बाद छिपा दिया गया मंदिर,
को खोज लेने पर क्या उनके पास कोई जवाब है? पब्लिक को जवाब दीजिए। नाविका मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी समाजवादी पार्टी पे हमला हो मुझे डिफेंड करने का मेरा अधिकार भी है और शायद आप मुझे इसीलिए बुलाती हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोग जब उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध ब्राह्मणों के इनकाउंटर्स हुए, समाजवादी पार्टी ने मिलिटेंसी दिखाते हुए विधानसभा के अंदर बाहर हम लोग लड़े। और अगर मान लीजिए कि संभल में 5 बच्चों की हत्या हुई, उसके लिए कप्तान और जो है डीएम जो जिम्मेदार है, हम उसके लिए लड़ेंगे, अदालत तक लड़ेंगे, उनके लिए हम न्याय दिलाएंगे। और जहां भी बहराइच में दंगे हुए, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मदद कर दिया। उसके बाद भाजपा के विधायक ने, राधिका खेड़ा जवाब दीजिएगा, भाजपा के विधायक ने जो दंगाई थे उनके खिलाफ एफआईआर करी और कहा ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दंगा प्लांट किया। उसके बाद करोड़ों का नुकसान हुआ, आगजनी हुई, कहीं पोस्टर लगा, कहीं पे आपने पैसा का वसूली किया। लेकिन संभल में पहले दिन सब सर्वे अच्छे से हो गया, दूसरे दिन जब आपको लगा कि दंगा नहीं हुआ तो आपने दूसरे दिन दंगा प्लांट किया वहां पे और 5 बच्चों तो वहां की सरकार अपना ही रिकॉर्ड खराब करने के लिए रोज दंगे करा रही थी। 1947 से लेकर 1996 तक का जो रिकॉर्ड है वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपको कतई नहीं दिखेगा। और यही सवाल है मेरा तहसीन भाई आपसे, एक तरफा इतिहास कभी दिखाया जाता है, आज ये मंदिर कैसे निकलकर सामने आ गया? इस मंदिर पर जिसे बंद कर दिया गया था, ये जो कुएं निकल रहे हैं जिनके अंदर से खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, इन पर कोई जवाब है किसी के पास? संभल पर डिबेट, संभल पर डिस्कशन, यही कहा था ना, यही कहा था राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। अब संभल का सत्य बाहर आ रहा है तो इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? नाविका जी, मैं सबसे पहले तो आपको जय सिया राम कहता हूँ और सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को, इसलिए ये बताने को कि जो विपक्ष है उनको राम जी से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी असेंबली में कह रहे थे। भाजपा से आप उम्मीद ही क्या कर सकते, कौन से मुद्दे को कहां ले जाते जी, मैं कौन से मुद्दे को वे कहां ले जाते। सवाल ये संभल का जो भी इश्यूज है, आप पार्लियामेंट में इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? चलो मैंने आपकी सारी बात मान ली, क्यों सरकार पार्लियामेंट में भाग रही है संभल पर चर्चा करने से? क्योंकि सरकार जानती है कि संभल में जब पहला सर्वे हुआ तब कुछ नहीं हुआ और जो दंगे थे वो बाहर के लोगों ने करवाया, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। 4 या 5 जो बच्चे वहां पे मरे और गरीब बच्चे थे, ठीक उसी तरह जैसे राम गोपाल मिश्रा जी शहीद हुए, तो वो भी गरीब परिवार से आते थे। अब सोचिए नाविका जी, उत्तर प्रदेश में जो गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, यादव समाज से हो, राम गोपाल मिश्रा जी हो, चाहे फिर वो ये बच्चे हो संभल के, वो क्यों शहीद हो रहे? पैसे वाले नेता के बच्चे क्यों नहीं मर रहे? इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि दंगों में एक ही पॉलिटिकल पार्टी का फायदा होता है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो दंगे कराती है, वो झगड़े कराती है, वो चाहती है कि कोई भी भाई भाई की तरह ना रहे। जितना दंगा फैलेगा उतना भाजपा का वोट बढ़ेगा, इसीलिए तो काटेगी तो बटेगी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 1947 में भारतीय जनता पार्टी कहां थी? 1949 में भारतीय जनता पार्टी कहां थी? मुझे बता दीजिए ना तहसीन भाई, राधिका खेड़ा जी, ये तहसीन भाई का रिकॉर्ड अटका हुआ है वहीं पर 24 नवंबर पर। आज जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद जो मंदिर सामने आए हैं, उसके बाद जो 3 कुएं सामने आए हैं, उस पर क्यों चुप है? क्यों चुप है? क्यों ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट में बोलेंगे ना। तहसीन जी, मैं यहाँ पे लंबी फहरिस्त गिना सकती हूँ जो कांग्रेस जब से सत्ता में आई है, जब से पहली बार, तब से कितने दंगे उनके कार्यकाल में हुए, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और ज्यादा दूर नहीं जाते 1984 के सिख दंगों में ही, उसमें भी कांग्रेसियों के कोई बच्चे नहीं मरे थे। कांग्रेस के नेताओं के बच्चे घर में बैठे थे और कांग्रेस के शीर्ष नेता के बच्चे हिंदुस्तान के बाहर चले गए थे। उनको स्कूल में पढ़ने तक नहीं भेजा जाता था। बड़े बड़े स्कूलों के टीचर होम स्कूलिंग करने आते थे और सिखों के बच्चे स्कूल जाना पड़ता था, और ऐसे ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के बाहर कहां उनको मारा गया था। तो गिनवाने पे आए ना, बिल्कुल सही कहा आपने, इन बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश चले जाते हैं या होम स्कूलिंग करते हैं, कोई नहीं पूछता दंगों में क्या होता है। दंगों में मारा सिर्फ आम आदमी जाता है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और खून से रंगा हुआ इतिहास है जो 1947 से लेकर आज तक, चाहे पालगढ़ हो चाहे कहीं पे भी हो, जैसे मैंने कहा गुजरात में अन्य दंगे
दंगे आप लोगों के शासनकाल में हुए, लेकिन आज जब दंगों पे रोक लगती है, जब दंगे नहीं होते और रोके जाते हैं, अभी भी आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, चाहे समाजवादी पार्टी हो, AIMM हो या कांग्रेस हो, दंगे भड़काना चाहती है। अभी भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उस गाड़ी पे बैठ के और वहां पे हिंसा भड़काने ही जा रहे थे। वो तो वहां की जनता का जब आक्रोश आया, जब रास्ते में रोका गया कि अपनी AC गाड़ी से नहीं उतर रहे, तो शायद उनको थोड़ी शर्म आई। अगर इतना ही था उनको कि उनको संभल जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाते, आसपास कहीं उतरते, यहां पे ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। और बोलिए ना, 200 से अधिक हिंदू जो मारे गए हैं संभल में जब से 1947 से लेकर आज तक, उसके लिए आपका एक बार दर्द नहीं होता? आपने जय श्री राम तो कह दिया, अच्छी बात है, कहना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी जो मुसलमान हैं उनका इतिहास कहीं ना कहीं हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। और आज इसीलिए चाहे जौनपुर हो या हापुड़ हो, 100-200 लोग हर दूसरे तीसरे दिन वापस हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। और ये कह के कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, वो तो जब मुगल आए हमारे पे दबाव हुआ और हमें हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम को कबूल करना पड़ा। और ये आज और कल और 3 दिन पहले की ही खबरें हैं, अखबार आप भी पढ़ते हैं, खोल के देख लीजिएगा। तो अच्छी बात है, राम का नाम लेना आपको पुण्य ही कमाएगा। और आप तो वैसे भी सेक्युलर है, आपको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इस बात को पूछना चाहती हूँ जो जनता भी पूछ रही है, इस देश का इतिहास क्यों नहीं हम खोल कर देखते? उसी जगह संभल में 1996 तक 209 हिंदू मारे गए, कई जगह दंगे हुए, ये इतिहास पढ़ के बताया गया। और पिछले 3 दिनों में 3 कुएं, एक मंदिर निकला, वहां से कहां से निकला? क्या इस पर कोई जवाबदेही नहीं होगी? सुरेंद्र नैथानी का धनबाद से सवाल है, अखिलेश जी खोदने का काम नहीं करते हैं, लेकिन वक्त जब मंदिर और गांव पर दावा करता है तो चुप रहते हैं। ये कौन सा नैरेटिव है और ये कौन सा न्याय है? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, बीजेपी अपनी हिंदुत्व की विचारधारा पर अडिग है, पर यह कैसी कांग्रेस है जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सावरकर पर चुप थी और चुनाव हारते ही वापस सावरकर को कोसने लगी और कभी भी हिंदुओं के अधिकार के लिए क्यों नहीं खड़ी होती दिखती? पहले अमीक जमाई जी आप, फिर तहसीन भाई आपके पास आते। देखिए नाविका मैम, अखिलेश जी ने कहा कि जिन लोगों को फ्यूचर का पता नहीं, जिन्हें प्रेजेंट का पता नहीं, वो लोग जो है इतिहास खंगालते हैं और नेगेटिव चीज निकाल के इस देश के सौहार्द को खोदना चाहते हैं। क्या मुझे आप बताइए, नहीं, मंदिर नेगेटिव होता है क्या? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे आज इस बात पर आपका जवाब चाहती हूँ कि क्या मंदिर कहीं पर नेगेटिव होता है क्या? नहीं। देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितनी भी चर्च हैं, ये जो भी हैं, ये इंसान का निजी मामला है। अखिलेश जी का ये कहना है कि जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, एक सूबे का बड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बराबर का है, वो सुबह शाम सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन छोड़कर, आप बताइए ना नाविका मैम, आपको दुख नहीं होता? जब आप संभल का मुद्दा उठाए तो वो देश का मामला हो जाता है, जब वहां मंदिर निकल आए तो वो निजी मामला हो जाता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये किस तरह का एक्सप्लेनेशन है? ये सोशल लेवल पर, ये नेशनल लेवल पर, ये धार्मिक लेवल पर, ये स्पिरिचुअल लेवल पर कैसा जवाब है ये? देखिए, कितना निजी मामला था कि मंदिर को बंद कर दिया, लोगों को भगा दिया, और उसके बाद आज जब मंदिर खुल रहा है तो उसमें भी तकलीफ है इनको कि इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतना निजी मामला है, इतना निजी मामला है कि जहां पर प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, धार्मिक प्रमाण है, जो ASI के कब्जे वाली जगह है, वहां से ASI के लोगों को ही भगा दिया। इतना निजी मामला है। तय करना ASI को था, लेकिन नमाज पढ़ने लगे और ये उसके लिए कौन जिम्मेदार हो गए पता नहीं। झांसी इतना निजी मामला है, बच्चे थे इतना निजी मामला है, खा गए, 5 बच्चों की जान ले ली, सपा के लोगों ने भड़काया, ये आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता क्यों नहीं थे उस भीड़ में? किसी तवे पे समाजवादी पार्टी के नेता बच्चों से आगे क्यों नहीं थे? वो जो बच्चे वो रहे होते तो शायद 5 बच्चे अपनी जान नहीं गंवाते, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तो आग लग रहा है। अमीक जमाई जी, मुझे इस पर आपत्ति है जिस तरह से आपने कहा कि हम नेगेटिव चीजों पे नहीं जाते। मैं पूछना चाहती हूँ राधिका खेड़ा जी, क्या मंदिर निकला इसीलिए नेगेटिव हो गई ये खबर? क्या कुएं निकले, क्या खंडित मूर्तियां निकली तो ये बात पूरी तरह से नेगेटिव हो गई क्या?
देखिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, उनको हिंदू धर्म से जुड़ी कोई भी खबर नेगेटिव ही लगेगी। और इनकी उपलब्धियां रही हैं हिंदुओं को दबाने की लगातार अपने शासनकाल में, वो सामने आ रही है। और अजीत जमाई साहब, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो चलिए उत्तर प्रदेश की पॉजिटिव्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं। आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो 52,77,000 घर पीएम आवास योजना के दौरान किसने दिए? हमारी सरकार ने दिए। 1 लाख से ज्यादा घर सीएम आवास योजना के तहत हमने दिए। पेंशन स्कीम में नंबर 1 योजनाओं की बात मत करो। अगर हम देखा जाए मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में। अच्छा नाविका, अच्छा राधिका, किसने लगवाया? आप लोगों ने क्या किया था? दूध के प्लांट किसने लगवाया? एक पार्क पे पार्क कितनी फैक्ट्री आई? तो मुंह मत खुलवाइए। कितना इन्वेस्टमेंट आया? मुस्लिम किसान दिल्ली में क्यों पहुंचा है? आप अब अपने आप को क्रेडिट वॉर में ले जाइए। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, वारिस भाई आ रही हूँ, तहसीन पूनावाला जी, एक सवाल पब्लिक ने आपको भी पूछा था कि सावरकर को भूल गए महाराष्ट्र में। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हुए, वैसे ही सावरकर को फिर से बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। और अब पैलेस्टाइन का बैग भी निकल आया है। वाह। और पाकिस्तान से वाहवाही भी लूट रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, जवाब दे। देखिए मैं 2 चीज इस पर कहना चाहूंगा। पैलेस्टाइन, प्लीज यार पारस भाई, थोड़ा मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप बोल दीजिए ना मेरे भाई। पैलेस्टाइन के बैक पर, और पैलेस्टाइन जो प्रियंका जी ने कैरी किया, मैं सिर्फ आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट का पहला लाइन पढ़ के बताता हूं। द पॉलिसी ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन की पॉलिसी भारत की इंटेग्रल पार्ट है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो यही जवाब वर्तमान सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2024 में राज्यसभा में दिया था। इजराइल भी भारत की पॉलिसी का इंटेग्रल पार्ट है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो भी भारत के लिए बहुत कंसर्न की और नेशनल पॉलिसी की बात है। लेकिन वो नहीं याद आती, वो नहीं याद आती। यही तो बता रही हूँ तहसीन भाई, चश्मे बदलिए, चश्मे बदलिए, चश्मों पर जो कांच लगा है उसका रंग बदलिए। कोई चश्मे बदलने की जरूरत नहीं। मैं अगर अपनी बात कर देता तो कोई बात। मैं 10 सेकंड नरेश चंद्र शुक्ल का यूट्यूब पर सवाल है, अगर मंदिर मिल रहे हैं तो और उसके साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं, फिर विपक्ष को इसमें समस्या क्यों हो रही है? अगर गलत साबित करना है तो विपक्ष सबूत के साथ क्यों नहीं आता? वारिस भाई बताइए। अभी आपने अच्छी बात की महाराष्ट्र के ऊपर। आपको पता है महायुति के अंदर कितना लफड़ा शुरू हो गया है? कल ही कैबिनेट की शपथ ली एक मंत्री ने, आशीष शेलार जी ने, और उन्होंने आज ही सुबह एक लेटर लिखा कमिश्नर को, और महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम जो उन्हीं के महायुति के हैं, शिंदे साहब एक्स सीएम, उनके खिलाफ आरोप लगा दिया है, घंघोर आरोप, करप्शन का 6,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया। सोचो महायुति का क्या होने वाला आगे। ये तो आप हम सब देख रहे हैं नविका जी, अब तो क्या क्या होने वाला है। कौन एक दूसरे के कपड़े फाड़ेगा, उस पर तो रोज डिबेट होना चाहिए। वो तो आप रोज करते हैं, संसद में भी करते हैं, हर विधानसभा में करते हैं, लेकिन तथ्य सामने आ रहे हैं, जनता पूछ रही है, तथ्यों की बेसिस पर आप बात क्यों नहीं करते? तथ्यों के बेसिस पर ही तो बात कर रहे हैं, संविधान के बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और संविधान तथ्य यही बता रहा है कि भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अभी एक्सटर्नल बांग्लादेश के हिंदुओं सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। हमको अफसोस है फिलिस्तीन के अंदर हिंदुओं के बारे में बोला हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े रहकर बोला कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के ऊपर हो रहा है उसका क्या किया आपने। जयशंकर जी ने खड़े होकर जवाब दिया है उसका। किसी ने हिम्मत थी बांग्लादेश के हिंदुओं पे सवाल करने की? किसी में नहीं थी। हमने तो किया ना सवाल। इसलिए हम तो बोलते रहे कि हम तो सबका साथ सबका विकास में हम मानते, सबको लेकर हम चलते, सबकी तरफ से सवाल हम उठाते। मगर मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, गंगा जमुनी तहजीब की वकालत करने वाले खुले मन से कब्जाए गए तमाम मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दे तो क्या खुद गंगा जमुनी तहजीब कायम नहीं हो जाएगी? वारिस भाई इस पर भी कुछ कह दीजिए। एक बार हम खो चुके हैं हमारी बाबरी मस्जिद,
धोखे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, अब हम हमारी दूसरी मस्जिदों को नहीं खोना चाहते। नाविका जी, ये हुआ गंगा जमुनी तहजीब पर जवाब। तथ्य जो आ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन पर सबको सम्मान करना पड़ेगा। बड़ा नहीं होगा। ये खराब करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म का तार करना चाहते हैं, प्लुरलिज्म का तार वारिस पठान जैसे लोग या ऐसे जो भी लोग हैं खत्म होने देंगे। ये सारी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे ना जो तोड़ दिया, जहां कब्जा कर लिया, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। देश चलेगा। ये कौन सी संस्कृति, कौन सी तहजीब की बात कर रहे हैं आप गंगा जमुनी? किसने किया? आप जहां साफ साफ दिख रहा है, कम से कम उसको तो स्वीकार करिए। 1519 की बात आप 2024 में लाकर मुसलमानों को मारोगे, सवाल कर रहे हैं आप, वो बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा बाबरी मस्जिद आप मानने वाले लगते हो, जिसको अयोध्या का मुसलमान भी जन्मभूमि मस्जिद कहता था। धोखे से आपको पता नहीं है, कोर्ट ने क्या कहा, कोई प्रमाण नहीं, पता नहीं वारिस पठान जी को तोड़ के अयोध्या का मुसलमान जन्मभूमि मस्जिद कहता था, जहां पर ईसाई में बाकायदा मंदिर के। ये अगला सवाल सुनिए, और ये सवाल सुनना पड़ेगा क्योंकि खुद कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, क्या संभल की लड़ाई में ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी के बीच तो ठन गई है कि मुस्लिमों का असली रहनुमा कौन है? यही पूरी जड़ है इस डिबेट की। राधिका खेड़ा जी, जो लोग कल तक कह रहे थे कि देश संविधान से चलना चाहिए, वो आज कह रहे हैं 5 लोगों का हिसाब दे दो जो संभल में चले गए। 209 हिंदू जो मर गए, जिनका योगी जी ने हिसाब मांगा है, उस पर इतनी चुप्पी क्यों? देशवासी बोलो, यही सवाल मैंने लोग कहा है, मैंने यही कहा है, इस देश के नागरिक हैं, उन पर इतनी चुप्पी क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।